मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी के कत्ल की साजिश हुई नाकाम। कातिल गिरोह का सरगना पुलिस एनकाउंटर में हुआ हलाक। बेंगलुरु पुलिस ने गिरोह के 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस अरकान ने की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात। रियासत में आइंदा हुकूमत बनाने का केसीआर ने पेश किया दावा। मरकज में हुकूमत की तश्कील पर बीजेपी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का दौर जारी। रूठे अडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे नरेंद्र मोदी। नई काबीना की तश्कील में नहीं होगा आरएसएस का किरदार। बीजेपी सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का बयान। और बोको हरम के खिलाफ ऐलान जंग। फ्रांस और 5 अफ्रीकी ममालिक ने किया जंग का ऐलान। सबसे पहले बात करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ी खबर से, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बेंगलुरु पुलिस ने मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी के कत्ल की साजिश कर रहे गिरोह के सरगना को एनकाउंटर में हलाक कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने यह कारनामा अंजाम दिया है। महलूक की शनाख्त कातिल गिरोह के सरबराह गोविंदा के तौर पर की गई है। इस खबर ने जहां कायदे मजलिस के मद्दाहों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है, वहीं बरवक्त साजिश की नाकामी से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि राउडी शीटर गोविंदा को अकबर ओवैसी के कत्ल के लिए सुपारी दी गई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बेंगलुरु से हिंदूपुर तक उनका पीछा किया और पुलिस के साथ मुठभेड़ में इस टोली का सरबराह गोविंदा मारा गया, जबकि गोविंदा का एक और साथी पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है। इसके अलावा पुलिस ने मधु और गिरी नामी 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी पर यह इंकशाफ हुआ कि अकबर ओवैसी को कत्ल करने के लिए उन्हें सुपारी दी गई थी। बेंगलुरु पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि गोविंदा 100 से ज्यादा केसेस में मुलविस था। याद रहे कि साल 2011 में भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमला किया गया था। बेंगलोर शहर और रामनगरम, बेंगलोर रूरल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फरवरी 2014 से आम जनता को एक लॉन्ग और मैचेट बताकर या कभी रिवॉल्वर में फायर करके आम आदमी को डरा धमकाकर पैसा लूटने के गैंग का बहुत एक्टिव था और आम जनता में इसके लिए इस गैंग की वजह से बहुत डर भी पैदा हुआ था, दहशत कह सकते हैं। लेकिन हमारे पुलिस की एक टीम ने जॉइंट कमिश्नर ने निम्बालकर, शरद चंद्रा, रवि, डीसीपीज अभिषेक गोयल और लाभूराम एंड इंस्पेक्टर्स बालेगौड़ा, प्रशांत, सत्यनारायण, सकरी, उनके एक टीम हमने बनाई थी और उस टीम ने पूरी कोशिश करके बहुत सिंसियरली काम करके अप्रैल के 24 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था 7 लोगों को उस समय हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। बट मेन जो उनका गैंग लीडर है कुनिगल गिरी, उसको हमें पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन हमारे जो एफर्ट्स थे, हमारा जो प्रयत्न था वो अभी जारी था और कल हमारे ऑफिसर्स को एक इंफॉर्मेशन आई थी कि हिंदूपुर, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग हैं। तो जॉइंट कमिश्नर निम्बालकर और दूसरे जो 5 इंस्पेक्टर्स वो लोग भी वहां पहुंच गए और कुनिगलगिरी को जैसे ही पता चला कि पुलिस वहां पहुंची है, कर्नाटक बेंगलोर की पुलिस, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था और भागते समय उसको एक्सीडेंट भी हुआ था और माइनर इंजरी भी हुई थी। तो उस समय लोकल पुलिस को पता चल गया और उसके पास एक रिवॉल्वर भी था। तो उस समय लोकल पुलिस और
कर्नाटक की पुलिस उन्होंने इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड वगैरह देने के बाद उसको वहां पूछताछ करने के बाद उसके जो साथी हैं और 3 लोग थे वो हिंदूपुर के एक फर्स्ट फ्लोर के मकान में रह गए थे, तो वहां कुनिगलगिरी को लेकर उनको कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत और पूरी तरह सेहतमंद है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमले की साजिश के इंकशाफ के साथ मुहिब्बान मजलिस कायदे मुखन्ना की रिहायशगाह के रूबरू जमा हो गए। कायदे मुखन्ना ने मकान के रूबरू जमा बेचैन अवाम से मुलाकात की और दुआओं की दरखास्त की। वो अवाम की तरफ हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। दारुसलाम में इतवार की शब जलसे इजहार तशक्कुर मुनक्किद किया गया। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर के लिए इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे से सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी अराकीन असेंबली ने खिताब किया। बाद नमाज़े इशा जलसे का आगाज हुआ। शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद ने किशनबाग के शहदा के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। मक्का मस्जिद बम धमाकों के वाक़ये को हुए 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन धमाकों में 16 मुसलमान जाँ बहक हो गए थे और बम धमाकों के कसूरवारों को आज तक सजा नहीं मिल सकी है। इस वाक़े के जिम्मेदार हिंदू दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें चंद दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बरक्स पुलिस ने तकरीबन 100 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल न करने पर सख्त अजियतें पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, तकरीबन 32 मुस्लिम नौजवानों पर झूठे इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। ये बम धमाके 2007 को मक्का मस्जिद में उस वक्त हुए जब मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे। हिंदू दहशतगर्दों ने मक्का मस्जिद के सहन के हौज के पास मौजूद संगमरमर के तख्त के नीचे ये बम नस्ब किए थे। धमाके के बाद पुलिस फायरिंग में मजीद 5 मुसलमान जाँ बहक हो गए थे। बाद में इन धमाकों में स्वामी असीमानंद का भी नाम सामने आया, जिसने अदालत में अपना जुर्म एतराफ किया था। मक्का मस्जिद बम धमाकों की 7वीं बरसी के मौके पर पुलिस ने चारमीनार, शालीबंडा, फलकनुमा, चंद्रायनगुट्टा और छतरी नाका में फ्लैग मार्च मुनक्किद किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पार्टी अराकीन के एक वफद ने इतवार को आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मुलाकात की और रियासत में आइंदा हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इस मुलाकात के दौरान KCR ने ESL नरसिम्हन को रियासत के नए गवर्नर बनने की मुबारकबाद भी दी। गवर्नर से मुलाकात के दौरान राव ने नई हुकूमत की तश्कील और असेंबली के सिलसिले में सलाह मशवरा भी किया। बता दें कि हफ्ते के रोज तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव को पार्टी अराकीन का लीडर मुंतखब किया गया है। इसी के साथ उनका 29वीं रियासत तेलंगाना का पहला वजीर आला बनना तय हो गया है। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానికం ఆత్మలను ఆవిష్కరించి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ మార్చుకోవాలని చెప్పి ఆ మార్చగలిగే శక్తి, స్థాయి, ధైర్యం టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మాత్రమే ఉందని, దాని రథసారథి కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే ఉందని చెప్పి తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి శాసనసభ్యులందరం కూడా సమావేశమై కేసీఆర్ గారిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। तेलंगाना में टीआरएस की जीत के बाद अब हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीआरएस कायदीन की नजर अब खलमदानों पर जमी हुई है। इस नई रियासत के पहले वजीर आला KCR होंगे। KCR ने पसमानदा तबकात या फिर मुस्लिम सियासतदान को डिप्टी CM बनाने का ऐलान किया था। इसलिए पसमानदा तबके के कई कायदीन अपना अपना CV तेलंगाना भवन में जमा करा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि KCR पार्टी के खलमदानों पर किस किस को फायज करते हैं।
दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के यौम तासीस की तारीख को तब्दील करने की तेलुगुदेशम और टीआरएस की जानिब से कोशिशों की इत्तला मिली है। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम और तेलंगाना में टीआरएस को इख्तिदार हासिल हुआ है और 2 जून के बाद नए अराकीन असेंबली हलफ लेंगे। रियासत में सदर राज के निफाज पर तेलुगुदेशम ने अफसोस का इजहार किया है। इसको देखते हुए पार्टी ने मरकज में नई बीजेपी हुकूमत से यौम तासीस की तारीख के मसले पर बात करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के वजीर आजम के तौर पर हलफ लेने की तकरीब में मदऊ किए जाने के मौके पर चंद्रबाबू इस सिलसिले में मोदी से यौम तासीस की तारीख में तब्दीली के लिए दरख्वास्त करेंगे। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने 2 जून को यौम तासीस की तारीख मुकर्रर की है। अब तेलुगुदेशम और टीआरएस दोनों चाहते हैं कि इस तारीख को तब्दील किया जाए। आंध्र प्रदेश में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी टीडीपी 27 और 28 मई को अपनी सालाना तकरीब महानाडु मुनक्किद करने जा रही है। बताया जाता है कि चंद्रबाबू नायडू इस महानाडु प्रोग्राम में वोटरों के साथ इजहार तशक्कुर करेंगे। इस महानाडु में वजारत आला की हलफबरदारी तकरीब की तारीख का भी ऐलान होने की तवक्को है। आम इंतखाबात 2014 के नताइज के ऐलान के बाद ये बात साबित हो गई है कि कौमी सतह पर एनडीए इख्तिदार पर फायज होगी। तेलंगाना में टीआरएस और आंध्र प्रदेश में सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू वजीर आला के ओहदे को संभालेंगे। लेकिन 2004 और 2009 में आंध्र प्रदेश में जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार होकर आंध्र प्रदेश में हुकूमत संभालने वाली कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश असेंबली में इस बार एक भी रुकन मौजूद नहीं होगा। साल 2004 के इंतखाबात के बाद आंध्र प्रदेश के असेंबली में कांग्रेस के 185 अराकीन असेंबली दाखिल हुए थे और 2009 के इंतखाबात में 156 अराकीन असेंबली कामयाब होकर असेंबली में दाखिल हुए थे। लेकिन 5 साल में कांग्रेस का ये बुरा हाल हुआ कि 2014 के इंतखाबात के बाद आंध्र प्रदेश के असेंबली में कांग्रेस से एक भी रुकन असेंबली मुंतखब नहीं हुआ। कर्फ्यू ज़दा इलाके किशनबाग के हर्ष महल में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। ताड़बन जिलानी इंटरप्राइजेस की जानिब से यह तकसीम अमल में लाई गई। यहाँ परेशान हाल अफराद में चावल, दाल, तेल, सब्जी और दीगर साजो सामान भी फराहम किया गया। वाज़ेह है कि किशनबाग हर्ष महल में अब भी कर्फ्यू बरकरार है। शाम 3 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई थी। इस इलाके में पुलिस, नीम फौजी दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात हैं। कर्फ्यू की वजह से मुकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। रोजाना मजदूरी करके कमाने वाले अफराद को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। झिर्रा के रॉयल सी होटल के करीब वाक़े लकड़ी के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 5 लाख रुपए मालियाती लकड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई है। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। यह वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मुकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी इसी इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। मजलूमीन के लिए जिलानी इंटरप्राइजेज की तरफ से, स्क्रैप डीलर की तरफ से 125-30 आदमी को चावल, आटा, तेल, तरकारी ये सब जो है सुबह में अव्वल वक्त आके टोकन तकसीम करें। उसके बाद उन लोगों को खाने पीने की अशिया तकसीम करें। जो मजलूमीन को तकरीबन लोगों को नहीं मिला, जितों को दे सके हमारी जितनी इस्तेदाद थी उतना दिए और भी लोगों को नहीं पहुंच सका। साहब की तरफ से स्क्रैप वाले ताड़बन और मोटर पार्ट्स उनकी तरफ से ये ताउन किया गया है और जितना हो सकता हमारे से जितना ताउन करना है हम ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो है सो जितना हो सकता है आप लोग भी जो है सो ताउन करिए कि इन लोग को मजबूर और बेवस हर आदमी जो है सो बहुत परेशान है। आप लोग भी जो है सो इन लोग के लिए ताउन करिए। आप लोग बहुत माशी हालत इन लोग के ख़राब है। डेली खाना और डेली जो है सो मेहनत करके करने वालों में से है और जितना आप लोगों से भी हो सकता है आप लोग भी जो है सो ताउन करिए। नई हुकूमत की शक्ल सूरत तय करने के लिए मोदी की बीजेपी लीडरों से मुलाकातों का दौर जारी है। इसके साथ ही मोदी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मनाने में भी मसरूफ हैं।
रूठे लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए मोदी उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही। इसके बाद मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात की। नई हुकूमत की तश्कील और नई हुकूमत की शक्ल सूरत तय करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इतवार को कई घंटे बीजेपी लीडरों से बात की। दिल्ली में ठहरे मोदी ने अपने करीबी अमित शाह, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदुरप्पा, राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे और बिहार के इंचार्ज के साथ भी मुलाकातें की। जराये के मुताबिक काबीना में जगह बनाने के लिए कई लीडर हफ्ते से संघ के रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं। इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद क्या बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली मोदी काबीना में शामिल होंगे? सियासत के गलियारों में यह बहस जोरों पर है कि उन्हें कोई अहम वजारत दिया जा सकता है या नहीं। जेटली का यह भी कहना है कि वजीर आजम होने के नाते काबीना तय करने का हक मोदी के पास है और इसलिए काबीना तय करने में मोदी अहम किरदार अदा करेंगे। जेटली ने अभी तक इस बात का इंकशाफ नहीं किया है कि वो काबीना में शामिल होंगे या नहीं। गौरतलब है कि इंतखाबात में बीजेपी को गैर मुतवक्को कामयाबी मिली है, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली इंतखाबात हार गए हैं। जेटली अमृतसर से इंतखाब लड़े थे, उन्हें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने शिकस्त दी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने इतवार को कहा कि मरकजी काबीना की तश्कील में आरएसएस का कोई किरदार नहीं होगा। नायडू ने आरएसएस के दफ्तर पर कहा कि आरएसएस के अराकीन से मिलना उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन काबीना की तश्कील में संघ का किरदार नहीं होगा। We are Swayamsevaks. We come to our Sangha headquarters, we meet our seniors. That is part of our life and there is nothing significant about it. सवाल ही नहीं है, दखल है, संघ कोई हस्तक्षेप करते नहीं ऐसे मामलों में। सबको मालूम, मैं खुद पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये केवल जो स्पेकुलेशन जो मीडिया में आ रहे हैं, ये सब मीडिया वाले क्यों चला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। संघ इन विषयों में पढ़ते नहीं है। ये काम बीजेपी का है, बीजेपी का नेतृत्व सक्षम है, वो लोग आपस में चर्चा करके जिनसे सलाह मशवरा करना है तो करके। कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। कहा जा रहा था कि पार्टी की अब तक की सबसे करारी शिकस्त के बाद पीर को बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में दोनों इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने कहा कि वो ख्यास आराई पर मुबनी खबरों पर अंदाजा नहीं लगाना चाहते। उन्होंने जोर दिया कि जिस तरह पार्टी की कामयाबियों का क्रेडिट सबको जाता है, उसी तरह नाकामी का भी क्रेडिट और बदनामी सबको जाएगी। मशहूर मारूफ माहिर माशियात और वजीर आजम की इख्तिसादी मशाविराती काउंसिल के सदर सी रंगाराजन पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। जराये ने बताया कि रंगाराजन कल वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। मरकज में इख्तिदार की तब्दीली के पेश नजर इस मुलाकात के बाद वो काउंसिल के दूसरे अराकीन के साथ वजीर आजम को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बिहार में सियासी गहमागहमी तेज होती जा रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हलचल मजीद बढ़ गई है। नीतीश से नाराज जेडीयू के 12 गैर मुतमईन मेंबरान असेंबली ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। नरेंद्र सिंह और नीतीश के दरमियान नाराजगी की खबरें मीडिया में काफी दिनों से चल रही थी। वहीं जेडीयू के कारकुनों ने नीतीश के घर के बाहर मुजाहरा किया और उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। गौरतलब है कि लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए हफ्ते को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने पर गौर कर रही है। बताया गया है कि हफ्ते को आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई। इस इजलास में आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इजलास में मौजूद करीब 20 मेंबरान असेंबली ने कहा कि पार्टी को दोबारा से दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। फ्रांस और 5 अफ्रीकी ममालिक ने शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पेरिस में होने वाली एक मीटिंग में फ्रांसीसी सदर फ्रांकोइस ओलांड और नाइजीरिया के सदर गुडलक जोनाथन के अलावा चाड, कैमरून, नाइजर और बेनियन के
नुमाइंदों ने बोको हरम के खिलाफ मुश्तरका लाहिया अमल पर इत्तेफाक किया है। फ्रांकोई सोलान के मुताबिक बोको हरम अब महज इलाकाई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बोको हरम अब सिर्फ एक मजहबी फिरका नहीं है जिसकी कार्रवाइयां नाइजीरिया तक महदूद हों। बोको हरम एक तंजीम है जिसका शुमाली अफ्रीका में दहशत गर्दी से ताल्लुक है। इस मीटिंग से चंद घंटे पहले बोको हरम के करीब 200 अस्करियत पसंदों की तरफ से शुमाली कैमरून में किए जाने वाले एक हमले में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 10 दीगर को अगवा कर लिया गया है। इंडोनेशिया के जजीरे समाड़ा में इतवार की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे आने वाले इस जलजले के बाद फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुकाम की तरफ से फौरी तौर पर सुनामी की कोई वार्निंग भी जारी नहीं की गई। बता दें कि साल 2004 में बहरे हिंद में उठने वाली सुनामी लहरों की जद में आकर 1,70,000 अफराद हलाक हो गए थे। मर्स नामी जानलेवा मर्स के सबसे अहम शिकार मुल्क सऊदी अरब में मर्स से हलाक होने वालों की तादाद 163 हो गई है। ये बात सऊदी वजारत सेहत ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक साल 2012 में सऊदी अरब में इस मर्स के फूटने से अब तक मजमूई तौर पर 520 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब में अब तक मर्स से होने वाली आखिरी 3 अमवात सऊदी खवातीन हैं जिनका इंतकाल जुमे के रोज हुआ। ये रियाद, जिद्दा और ताइफ की रहने वाली थी। वाज़ेह है कि मिस्र, उर्दन, लेबनान, हॉलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारत और अमेरिका भी इस मर्ज की जद में है। ताहम सबसे ज्यादा तादाद सऊदी अरब के लोगों की मुतासिर हुई है। आलमी इदारे सेहत ने मुतालिका ममालिक पर जोर दिया है कि अपने यहाँ इन्फेक्शन से बचाव के लिए तदाबीर बेहतर बनाई जाए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में इसका फैलना ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए इस पर काबू पाया जाना बहुत जरूरी है। वाज़ेह रहे, आलमी इदारे सेहत की टीम 5 दिन के दौरे के बाद सऊदी अरब से वापस जा चुकी है। साल 2003 में एशियाई ममालिक में मर्ज के फैलने से 8,273 लोग मुतासिर हुए थे, जिनमें से 9% की अमवात हो गई थी। मर्ज की बीमारी आमतौर पर फेफड़ों के इन्फेक्शन से होती है। बांग्लादेश में तूफान के बायस कश्ती डूबने के हादसे में 54 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि जुमेरात को डूबने वाली कश्ती में कितने अफराद सवार थे। ताहम पुलिस के एक अंदाजे के मुताबिक अभी भी 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। बांग्लादेश के जिले मुंशीगंज में पेश आने वाले इस वाक़ये पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज कर रहे हैं। डूबने वालों की तलाश का अमल जारी है। बांग्लादेश हुकाम इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे या कश्ती में कोई फनी खराबी थी। यूक्रेन के रहनुमा मुल्क में जारी बहरान के हल की कोशिशों के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज खरखीफ में जमा हुए। ये मुकाम यूक्रेन के तनाव के शिकार इलाकों के करीब वाक़े है। मज़ाकरात का पहला दौर गुज़िश्ता हफ्ते कीफ में हुआ था। इन मज़ाकरात में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जर्मन सिफारतकार ने बातचीत को मुस्बित करार दिया है। हफ्ते के रोज होने वाली इस मीटिंग में रूस नवाज रहनुमा भी शरीक हुए। ताहम अलायदगी पसंद रहनुमाओं को शिरकत की दावत नहीं दी गई। दूसरी तरफ यूक्रेन के मरकजी इलेक्शन कमीशन ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में सिक्योरिटी खतरात के सबब 25 मई के सदारती इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग मुमकिन नहीं होगी। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी के कत्ल की साजिश हुई नाकाम। कातिल गिरोह का सरगना पुलिस एनकाउंटर में हुआ हलाक। बेंगलुरु पुलिस ने गिरोह के 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस अरकान ने की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात। रियासत में आइंदा हुकूमत बनाने का केसीआर ने पेश किया दावा।
मरकज में हुकूमत की तश्कील पर बीजेपी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का दौर जारी। रूठे अडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे नरेंद्र मोदी। नई काबिने की तश्कील में नहीं होगा आरएसएस का किरदार, बीजेपी सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का बयान। और बोको हरम के खिलाफ ऐलान जंग, फ्रांस और 5 अफ्रीकी ममालिक ने किया जंग का ऐलान। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।